एक कनेक्टिंग फ़्लाइट लेने वाला हूँ। अभी तक मैंने सारी जितनी फ़्लाइट्स ली थे वो सारी फ़्लाइट्स डायरेक्ट फ़्लाइट्स थी। सो अभी कनेक्टिंग फ़्लाइट्स लेने वाला हूँ। वियतनाम जाके मैं लोकल ट्रांसपोर्ट यूज़ करने वाला हूँ। क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड है, तो आप यहाँ पे आके 2 रुपये में का स्वैप करके आपको खाना खा सकते हैं, लिटर पी सकते हैं। टाइमिंग लैंडिंग का था 8:20, अभी बजा है 9, ऑलरेडी लेट हो चुका है। तो मैं वेटिंग एरिया में अभी लेटा हूँ। ये कुछ ऐसे है एयरपोर्ट के बाहर का पार्किंग लॉट। ये जो सामने आपको टैक्सीज़ दिख रही है उसी के एग्जैक्ट सामने ये 86 नंबर की, ये सामने जो बस दिख रही है आपको, ये 86 नंबर की बस जाती है। और ये उसी के एग्जैक्ट सामने ये जो है ग्रैब जो टैक्सीज़ है, प्राइवेट टैक्सीज़, उसका ये है, उसका स्टॉप है। ये जो मेरे पीछे बस है इसकी जो भी टिकट होती है जब ड्राइवर मुझे अंदर देगा, क्योंकि जो टिकट है वो आपको बस में ही मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे जो इंटरनेशनल लोकेशंस है जिनकी सिटी बस होती है तो उनकी टिकट अंदर से ही ऑफिस से निकल के आती है, आपको सिर्फ ड्राइवर को देना है। पर यहाँ वैसा नहीं है, आपको ड्राइवर से ही टिकट खरीदनी है। जब भी ड्राइवर से मैं टिकट खरीदूँगा अंदर, तभी उसकी जो भी प्राइस है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। सामने ये जो टैक्सीज़ है तो ये एयरपोर्ट टैक्सीज़ के प्राइस अंदर मुझे 3 लाख डोंग 2,50,000 डोंग ऐसे बताए गए थे। इनका जो भी कैलकुलेशन इंडियन करेंसी में आता है वो मैं डालते रहूँगा वीडियो में ऊपर या साइड में। पर ये जो टैक्सी है उससे बहुत लोगों ने मुझे कहा कि ये बहुत ही सस्ती पड़ेगी बस, एसी बस है तो कोई इशू नहीं है एज सच। सो देखता हूँ अभी अंदर जब भी टिकट मिलेगा तो इसका प्राइस भी आपके साथ डिस्कस करूँगा। और एक ख़ास बात है इस एयरपोर्ट की कि इस एयरपोर्ट में टैक्सी वाले जो प्राइवेट टैक्सी वाले हैं वो सीधे अंदर घुस जाते हैं एयरपोर्ट के अंदर, और अंदर आके आपके साइड में बैठेंगे और यानी चिप टैक्सी, ये टैक्सी चाहिए क्या, टैक्सी यानी पहली बार मैंने देखा कि किसी एयरपोर्ट के अंदर टैक्सी वाले घुस के कस्टमर पकड़ रहे हैं। सो बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है ये भी। सो ठीक है, तो अभी इस बस में बैठने के बाद फिर आपको बाकी के डिटेल्स देता हूँ कि कैसा है, कैसा सफ़र है। एसी बस है, कुछ ऐसा नज़ारा है। अभी बस से उतर गया हूँ। एक स्टॉप था कोई तो यानी उन्होंने उनके लैंग्वेज में तो वो अनाउंसमेंट हो रहा था, तो मैं जहाँ पे उतरा अभी मेरे पास इंटरनेट भी नहीं है और प्रॉपरली कहाँ जाना है वो भी मुझे पता नहीं है। ऑफलाइन मैंने डाउनलोड किया है पर वो कार और 4 व्हीलर का है, वॉकिंग का नहीं है। तो यहाँ से बाय कार 4 मिनट्स दिखा रहा है और कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी यहाँ पे रुका हूँ और थोड़ा सोचता हूँ या कोई ग्रैब टैक्सी, बाइक टैक्सी वाला मिलेगा तो उसके साथ चला जाऊँगा। अगर आप बस से आ रहे हो तो प्रॉपरली प्लान करके आना। जैसे आपने देखा कि बस ने मुझे कहीं और रास्ते पे उतार दिया यानी मैं ही उतर गया था क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन नहीं था और इनकी जो हमारी जो लैंग्वेज है इनको पता नहीं चलती और इनकी हमें नहीं पता चलती, तो वो एक कन्फ्यूजन हो गया। तो फिर बैग लेके मैं एक 10-15 मिनट इधर उधर भटका। फिर मैंने वहाँ एक ग्रैब वाले से पूछा कि मेरे को भाई यहाँ जाना है, उसे भी पता नहीं था, उसको भी वो खुद के ही लैंग्वेज में खुद बात कर रहा था। फिर मैंने उसके मोबाइल में उसको दिखाया कि भाई ये हॉस्टल है, इस हॉस्टल में मुझे जाना है। तो फिर हॉस्टल में मुझे जाना है तो तभी उसने पहले ना बोला, बाद में पीछे से आया और बोलता 20,000 डोंग लूँगा। मैं बोला भाई लेट 20,000 डोंग और छोड़ दे मुझे। फिर वो इधर उधर घुमा के मुझे फिर लाके उसने छोड़ दिया
अपने हॉस्टल पे रुका, ज़रा आराम किया, यानी बाहर ही बैठा हूँ रिसेप्शन पे। 2 बजे का चेक इन टाइम है, सो तभी चेक इन होगा 2 बजे। तो फ़िलहाल अभी जा रहा हूँ खाना खाने के लिए। तो खाना खाते हैं, क्योंकि कल के व्लॉग में आपने देखा होगा जो एयरपोर्ट पे खाया था, उसके बाद मैंने अभी तक खाना ही नहीं खाया। सो अभी पहले अच्छा खाना खा लेते हैं कहीं जाके इंडियन रेस्टोरेंट में। आपको भी दिखाता हूँ वियतनाम में इंडियन रेस्टोरेंट कैसा है और टेस्ट वगैरह कैसा है, कि अगर जब भी आप आओ तो आपको भी पता चले कि इंडियन रेस्टोरेंट सच्ची में इंडियन, थोड़ा बहुत तो इंडियन फूड का फ्लेवर है कि नहीं। सो ये कुछ सामने रोड है, रोड पे आप देखोगे ये ऐसे सारे बैग्स वगैरह आपको दुकान दिखेगी। तो ऐसा कुछ है यहाँ का नज़ारा। बाकी वियतनाम के बारे में अभी पहले फ़्रेश हो जाऊँ, ठीक से नहा धो लूँ, फिर वियतनाम के बारे में एक अपन वॉकिंग टूर करेंगे और मेरा जो फर्स्ट इम्प्रेशन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो फ़िलहाल जाते हैं, खाना खाते हैं पहले। ये अभी जो जहाँ से मैं खाना खाने जा रहा हूँ, सामने मुझे वो हॉप ऑफ बस जो सिटी टूर कराती है वो सामने दिख रही है। ये ऐसे कुछ हॉप ऑफ बस है, इसका भी मज़ा लेना है। पर एक बार अच्छे से 2-3 घंटे की तो नींद हो जाए, पेट में कुछ चला जाए, तो फिर आगे की बात। पीछे रेस्टोरेंट देखते खाना क्या। खाना हो गया, चिकन का थाली लिया था और एक बियर। वैसे मैं दारू पीता नहीं हूँ, पर आपको प्राइस बताने के लिए पी ली। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो टोटल मेरा बिल हुआ 2,29,000। तो उसको कैलकुलेट करके मैं नीचे डाल दूँगा तो आपको पता चल जाएगा। और रही बात टेस्ट की, तो ओके था, मुझे कुछ इतना खास पसंद नहीं आया ये रेस्टोरेंट। ठीक है, पेट भरना था तो खा लिया। अभी फटाफट जाते हैं होटल में, चेक इन करता हूँ। तो भी अभी इतना टाइम पास करने के बाद भी 1:30 बज रहा है, तो चेक इन करता हूँ और थोड़े नहा धो के 1-2 घंटा सोता हूँ और फिर बाद में आपको मिलता हूँ। सो इस व्लॉग में इतना ही रखते हैं। तो अगर ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि जो भी मैं ट्रैवलिंग रिलेटेड वीडियोस डालूँगा तो वो आपको मिल जाएंगे। सो दैट्स इट, बाय, टेक केयर।